जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने वाली हूँ जिसमें किस तरह से गंगा जी को शाप मिला और वह मृतलोक में आई और वह राजा शांतनु की पत्नी बनी और पुनः शाप विमुक्त होकर वह वापस स्वर्ग को गई और किस तरह से 8 वसुओं को भी शाप मिला और वह 7 मुक्त हुए और केवल 8वां वसु जो देव थे वह भीष्म के रूप में यानी देवव्रत के रूप में पृथ्वी पर कुछ दिन तो शरीर धारण करके रहे और फिर वह शाप से विमुक्त हुए। किसी समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम महाभीष था। और महाभीष बहुत ही धर्मात्मा थे, पराक्रमी थे और विभिन्न यज्ञों को संपादन करने वाले थे। ईश्वरीय भक्ति में उनकी आस्था थी, सदैव अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि किया करते थे। हजारों अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए, हजारों वाजपेयी यज्ञ उन्होंने किए और इस तरह से सदैव वह ईश्वरीय आराधना में तपस्या में लीन रहते थे। और इस तरह से तपस्या करके उन्होंने स्वर्ग के जो आधिपत्य हैं इंद्र, उनको प्रसन्न कर लिया। इंद्र प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वर्ग में स्थान दिया और वह इंद्र के स्वर्ग में रहने के लिए चले गए। तो कुछ समय की बात है, एक बार महाभीष ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में पहले से ही सभी देवी देवता विराजमान थे और प्रजापति इत्यादि वहाँ अपने अपने जगहों पर विराजमान थे। और उसी समय गंगा भी स्वर्ग से ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई और उसी समय वायुदेव वहाँ प्रविष्ट हुए। वायु में चूँकि वेग होता है, तो वायु जब उस सभा में प्रविष्ट हुए तो उनके वेग से गंगा जी का जो वस्त्र था वह अपने स्थान से उड़ गया। तो इस स्थिति को देखकर सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर ली, किंतु जो महाभीष थे वह गंगा जी को देखते ही रह गए और गंगा जी भी उनको एक पलक देखती रह गई। इस चीज़ को देखकर ब्रह्मा जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों को शाप दे दिया कि जब तुम लोग मृत लोक में तुम्हारा जन्म होगा और जब फिर पुनः बहुत सारा धर्म संचित कर लोगे तो पुनः तुम्हें स्वर्ग का स्थान मिलेगा। तो इस तरह से वो लोग दोनों शाप पाकर बड़ा ही दुखी हो गए और वहाँ से सभा से निकल गए। रास्ते में गंगा जी सोच रही थी कि मृत लोक में मैं किससे विवाह करूँगी, कहाँ जाऊँगी। और महाभीष सोच रहे थे कि पृथ्वी लोक में ऐसा कौन सा धर्मात्मा है जिसको मैं अपना पिता बनाऊँगा और फिर मैं वहाँ से मुक्ति पा के वापस स्वर्ग में आ पाऊँगा। ये दोनों रास्ते में इस तरह से विचार कर रहे थे और विचरण कर ही रहे थे कि उसी समय एक घटना घटी। 8 वसु अपनी स्त्रियों के सहित बिना किसी सूचना के गुरु वशिष्ठ के आश्रम में दाखिल हुए और प्रविष्ट हुए। तो गुरु वशिष्ठ उन सबको आगत स्वागत में तत्पर थे। वह कुछ फल लाने कुटिया से दूर गए। इतने में ही देव की जो पत्नी थी, 8 वसु में एक पृथु और देव थे, 2 देव 8वां थे जो बहुत ही वो प्रमुख थे। देव की पत्नी का ध्यान नंदिनी गाय पर गया जो गुरु वशिष्ठ की गाय थी। देव ने अपने पत्नी को समझाया कि हे भंते, यह गाय जो है, इस गाय का जो भी दूध कोई पी लेता है वह सदैव नूतन बना रहता है और कभी वह उसका कुछ बुढ़ापा नहीं घेरता और 10,000 वर्ष उसकी आयु बढ़ जाती है। ये बड़ा ही अद्भुत गाय है। तो देव की जो पत्नी थी उसका उस गाय में मन बस गया। उसने कहा कि हे आर्य, अगर हम इस गाय को, मृतलोक में मेरी प्रिय सखी है, अगर ये गाय यहाँ से ले जाकर बछड़ा सहित अपनी सखी को मैं भेंट कर दूँ तो वह सदा के लिए नूतन रहेगी और उसको कोई रोग शोक कभी भी नहीं सताएगा और वह 10,000 वर्ष उसकी आयु भी बढ़ जाएगी और वह पाकर बड़ा प्रसन्न होगी। तो इसने में विचार करके देव ने गाय बछड़ा सहित उसको सभी वसु मिलके गाय का अपहरण कर लिए। इतने में गुरु वशिष्ठ फल लेकर आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहाँ किसी को नहीं उन्होंने पाया। तब वह गाय को ढूंढने के लिए वनों में और गुफाओं में प्रविष्ट हुए, पर गाय वहाँ कहीं भी उनको नहीं मिली। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने पाया कि जो देव नामक जो वसु थे वो उनके गाय को अपहरण करके ले गए हैं। तब उन्होंने सभी को शाप दे दिया 8 वसु को और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम मृत्यु लोक में चले जाओ और मृत्यु लोक में तुम्हारा मनुष्य के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तब अनुनय विनय करने पर उन्होंने शाप विमोचन भी बता दिया कि जब इसमें से जो 7 वसु हैं वह 1-1 वर्ष के अंतराल पर मनुष्य के गर्भ से जन्म लेंगे और उनका जल में प्रवाहित करने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और पुनः वह स्वर्ग में वापस आ पाएंगे।
किंतु जो 8वां वसुदेव है वह कुछ दीर्घकाल तक मनुष्य के शरीर में वहाँ पर अपने पापों को भोगेंगे और वहाँ रहेंगे, और पुनः उस शरीर से मुक्त होने के बाद पुनः वह भी स्वर्ग को आ पाएंगे। इस तरह से सब दुखी हो गए। जब वसु अपनी स्त्री सहित आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें गंगा मिली। उन्होंने गंगा को प्रणाम किया, अनुनय विनय किया और उन्होंने कहा कि हे गंगे, आप हम लोगों की माता बन जाइए। तो चूँकि शाप तो गंगा को भी मिला था और महाभीष को भी मिला था और इन वसुओं को भी मिला, तो उन्होंने उन सबका की माता बनना स्वीकार कर लिया। अब महाभीष सोच रहे थे कि इन सबको तो अपना मिल गया और मैं अपने पिता किसको बनाऊं। तो पुरु वंश में एक राजा थे, बड़ा ही धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अतिथि सत्कार करने वाले, यज्ञ हवन करने वाले, जप तप में लीन रहने वाले, मुनियों का आदर करने वाले और बहुत ही कर्तव्य आत्मा थे। उनका नाम प्रतीक था। तो उन्होंने उनको अपना पिता बनाने का निश्चय किया। तो इस तरह से जब कुछ समय बीता तो गंगा ने उनको पहले 8 वसु को तथास्तु कहकर उनको विदा किया और अंतर्ध्यान हुई कि ठीक है, उचित समय आने पर वह उनकी माँ बनेंगी। और उधर एक दिन जो पुरु वंश के जो राजा थे प्रतीप, वह एक दिन गंगा स्नान करने को आए। प्रतीप बहुत ही गंधर्व की तरह बहुत ही सुंदर थे, बलशाली थे, विशाल भुजाएं उनकी थी और इस तरह से वो बहुत ही शूरवीर थी। सभी विद्याओं का अध्ययन उन्होंने किया, सभी शस्त्र को जानते थे, शस्त्र चला सकते थे, बहुत ही सुंदर थे वो। जब गंगा स्नान कर रहे थे तो उनकी विस्तृत जगह पर गंगा आके बैठ गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये स्त्री कौन है, कहाँ से आई है और मेरे इस जगह पर क्यों बैठ गई है। जब उन्होंने गंगा को देखा तो गंगा ने जिस भाव से उनको देखा, राजा प्रतीप ने उनको उस भाव से नहीं देखा, उन्होंने उनको पुत्री की भाव से देखा। तो गंगा ने उनसे अनुनय किया कि आप उनसे विवाह करें और उन्होंने अनुनय किया। तो राजा प्रतीप ने कहा कि हे पुत्री, तुम तो मेरी पुत्र वधू ही केवल बन सकती हो और भार्या तो कभी भी नहीं। तो इसलिए तुम प्रतीक्षा करो, मेरा पुत्र जब बड़ा हो जाएगा तब तुम मेरे घर में पुत्र वधू बन के आना और तब तक तुमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो गंगा मान गई, ठीक है। और इस तरह से राजा प्रतीप स्नान करके वहाँ से महल में वापस चले आए। जब थोड़ा समय बीता तो उनके पुत्र का नाम शांतनु था। वह अपने पुत्र के साथ बहुत बड़े ही आमोद विनोद करते और बड़ा ही प्रसन्न हो गए। राजमहल में उनका समय व्यतीत हो रहा था। उचित समय आने पर जब उनका पुत्र बड़ा हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर वनगमन को जाना चाहिए और वहाँ तपस्या करना चाहिए और अपने लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तब उन्होंने शांतनु को समझाया कि हे पुत्र, तुम जब कभी भी वन में आकेट करने जाना और वहाँ कोई स्त्री अगर तुमको मिले तो तुम उसको ये मत पूछना कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तुम उससे विवाह कर लेना और उससे पुत्रवधू बना के अपने घर ले आना। तो शांतनु ने कहा ठीक है और इस तरह से समझाकर राजपाट सौंपकर राजा प्रतीप वन को चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या की और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए और स्वर्ग में उनका स्थान मिला। इधर जब शांतनु अपने पिता की तरह ही बहुत ही धर्मात्मा थे, यज्ञ का अनुष्ठान करते, नहीं तो ब्राह्मणों को मानने वाले थे, आदर करने वाले थे और यज्ञ इत्यादि क्या करते, बहुत ही धर्मात्मा थे। कोई उनमें दुर्गुण था ही नहीं, सर्वगुण संपन्न थे, सभी विद्याओं को जानते थे, सभी वेदों को जानने वाले थे, बहुत सुखी संपन्न थे और बहुत ही सुंदर थे, बलशाली थे। इस तरह से उनके मन में एक दिन आया कि मैं आकेट करने को वन में जाता हूँ। तो दैव योगवश वो आकेट करने के लिए बहुत दूर जंगल में चले गए। जाते जाते जब बीच वन में गए तो उन्हें बहुत ही सुंदर स्त्री दिखी, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही मनोरम थी और धवल वस्त्र में थी और जो बहुत ही मन को लुभा रही थी। इस तरह से जब उन्होंने स्त्री को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए और स्त्री ने भी उनको देखा। तो स्त्री से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और स्त्री ने समझ लिया कि ये वही महाभीष हैं जिस पर मैं मोहित हुई थी और जिसको ब्रह्मा जी ने शाप दिया था। ये वही शांतनु हैं जो अभी राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में हैं, जिन्होंने कहा कि पुत्र वधू बन के तुम मेरे घर आप आना। और किंतु शांतनु ये बात समझ नहीं पाए कि ये वही गंगा हैं जिन पर वो मोहित हुए। तो ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया और वो मनुष्य योनि में उनको आना पड़ा। तो गंगा ने सब समझ लिया, पर गंगा ने शर्त लगा दी। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आपके साथ विवाह तो करूंगी, पर इसमें एक शर्त ये है, 2 शर्त है मेरी। इसमें यह है कि मैं कोई भी गलत या सही कार्य करूं तो आप बीच में मुझे टोकेंगे नहीं और कभी कोई मुझे प्रश्न नहीं करेंगे। अगर आप जिस दिन
मुझे टोकेंगे या कोई प्रश्न पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से, कुछ भी, तो उसी दिन मैं आपको छोड़कर जहाँ मन होगा वहाँ मैं चली जाऊँगी। तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे कोई नहीं पूछूंगा। इस तरह से वो उनको गंगा को महल में ले आए और उनसे विवाह कर लिया और वेदोच्चारण मंत्र के साथ उनका बड़े ही बढ़िया धूमधाम से उनका विवाह हो गया, दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब दोनों महल में वो रहते, कभी वन में विहार करते, कभी बगीचे में विहार करते और लक्ष्मी नारायण भगवान की तरह दोनों बहुत ही सुंदर थे, पूर्व के प्रेमी थे और बहुत ही आनंदमय उनका जीवन यापन हो रहा था। कुछ वर्षों के बाद गंगा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गंगा ने अपने पुत्र को लिया और जल में गंगा में जाके प्रवाहित कर दिया। इस तरह से एक के बाद एक करके 7 पुत्र को उन्होंने जब गंगा में प्रवाहित कर दिया तो शांतनु कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह वचनबद्ध थे। जब 8वां पुत्र उनको होने वाला ही था या होने ही वाला था, तभी से वो मन बना रहे थे कि अब यदि नहीं टोकूंगा तो मेरे कुल का क्या होगा। अगर 8वां पुत्र के बाद 9वां पुत्र मेरा नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो अब मुझे किसी भी कीमत पर मुझे इसको टोकना ही चाहिए, क्योंकि पुत्र तो नहीं रह रहा है और ये भी अगर चली ही जाएगी तो चली जाए। तो उन्होंने अपने हृदय को पाषाण बना लिया और उन्होंने सोच लिया, निश्चय कर लिया कि निश्चित रूप से वह इस बार टोकेंगे। जब 8वां पुत्र को गंगा जन्म देती हैं और इस तरह से गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रही होती हैं, तो शांतनु रास्ते में उनको अनुनय विनय करते हैं कि हे निर्दयी, हे पुत्रों की हंता, हे दुख भामिनी, तुम इस तरह से कैसे निष्ठुर हो सकती हो। उन्होंने बहुत सारी जली कटी गंगा को सुनाया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पैर में पड़कर, पाँव में पड़कर मैं तुम्हें अनुनय विनय कर रहा हूँ, तुम इस पुत्र को मुझे वापस जीवित दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा, मेरे कुल का कौन आगे बढ़ाने वाला होगा। इस तरह से बहुत गंगा विचलित हुई, गंगा के सामने वह बहुत ही विचलित हुए, बहुत ही द्रवित हुए। गंगा भी क्रोध में भर गई और उन्होंने पलट के जवाब दिया कि हे आड़, आपने मुझे आज टोका, आपने अगर टोका तो मैं आपको छोड़कर जहाँ चाहे वहाँ मैं चली जाऊँगी और पुत्र मैं आपको दे दूँगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जब उचित समय आएगा ये पुत्र आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिना मातृहीन बालक को न तो कोई सुख मिलता है और न ही कोई उसको जीने देता है, इसलिए इसके माता के पास रहना आवश्यक है। इसी समुचित शिक्षा जब यह प्राप्त कर लेगा तब मैं इस बालक को आपको लौटा दूंगी या अनायास से आपको मिल जाएगा। इस तरह से गंगा शांतनु को वचन देकर अपने पुत्र को लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गई। और इस तरह से जब बहुत समय बीत गया तो शांतनु अपने मन को समझाते हुए राजकार्य में व्यस्त हो गए और एक निश्चित समय जब आया तो दैव योगवश वह आकेट करने के लिए पुनः वन की ओर गए। जब वो वन में गए तो उन्होंने गंगा को देखा, गंगा में देखा कि इसका इतना जल था वो कहाँ चला गया, थोड़े से जल गंगा में बचे हुए थे। और एक सुंदर बालक को उन्होंने आकेट करते हुए देखा वहाँ, जो धनुष बाण से खेल रहा था और एक धनुष पर एक परतंचा एक बाण चलाया, लेकिन उससे कई बाण निकल रहे थे। बाण चलाते चलाते वो बालक अंतर ध्यान भी हो रहा था, बड़े विस्मित था, ये कौन बालक है, कहाँ से है, ये दैव लीला है, बहुत सारी बात उनके मन में हो रही थी। तभी उन्होंने गंगा की स्तुति की और गंगा ने उनको दर्शन दिया और गंगा ने समझाया कि हे राजन, ये पुत्र आप ही का है जिसको मैं पालन पोषण करने के लिए लाई थी, आप इसको अपने महल में ले जाइए, मैं आपको अब सौंपती हूँ। और इसका नाम देवव्रत मैंने रखा है और यह पुत्र जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर समुचित वेदाध्ययन किया है, सभी शास्त्रों में यह पारंगत है, सब आचरणशील है, धर्मात्मा है, सर्वगुण संपन्न है और इसलिए मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है। और यह जमदग्नि पुत्र जो परशुराम हैं, उनके पास जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, जितना उनके पास धर्मज्ञ ज्ञान है, वो सब इस बालक के पास है, तनिक भी कम नहीं। और ऐसा कहकर बालक को सौंप कर गंगा अंतर ध्यान हो गई, अर्थात गंगा स्वर्ग चली गई, क्योंकि अब वो मुक्त हो गई। अब शांतनु अपने पुत्र को लेकर महल में आते हैं और 4 वर्ष तक वह प्राय अपने पुत्र के साथ बहुत सुंदर उनका जीवन बीतता है और बहुत ही आमोद प्रमोद में पिता पुत्र का जीवन चल रहा होता है और बहुत सुंदर सब कुछ चल रहा होता है। और सब भूल गए, गंगा छोड़ के चली गई, सब पीछे की बातें वो भूल गए, पुत्र से कैसे उनका वियोग हुआ, किस तरह से उन्होंने गंगा को रोका, ये सब वो भूल गए। और 4 साल के बाद पुनः वही वन में आकेट करते समय दूर से ही एक जोजन तक सतवती को जो सुगंध पराशर जी दिए थे, वो 1 जोजन तक का सुगंध था उसका। 1 जोजन दूर से ही उनको एक बहुत ही सुंदर सी खुशबू आती है, सुगंधित उनको लगता है। और जब वह जो सतवती से जब वो मिलते हैं तो
इस तरह से सत्यवती से उनको मोह होता है और फिर वह सत्यवती के साथ जब प्रेम पास में बनते हैं, पुनः उसको अपनी पत्नी बनाकर जब ला रहे होते हैं, तो तब वह सत्यवती भी उनसे शर्त लगा देती है कि उनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वही राज का उत्तराधिकारी होगा। और उसके बाद ऐसा ही होता है, जो वो आते हैं तो दुखी पिता को देखकर देवव्रत पीछे की पीड़ा जानते हैं अपने मंत्रियों के द्वारा, और जब उन्हें इस पीड़ा का पता चलता है तो उनको लगता है कि इस पीड़ा का कारक वही हैं, तब वह भीषण प्रतिज्ञा करते हैं और देवव्रत से वो भीष्म बन जाते हैं और माता सत्यवती विवाह के राजभवन में आती हैं और वो माता बनती हैं, जो दो पुत्र को जन्म देती हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद को। और भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण वह देवव्रत से भीष्म बनते हैं और भीष्म प्रतिज्ञा से वह भीष्म के नाम से पूरे जगत में विख्यात होते हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ी भीष्म पितामह के नाम से जानती है। और वह बहुत समय तक भीष्म पितामह धरती पर मनुष्य शरीर में 145 वर्ष तक रहते हैं, जब वो बाण के सैया पर लेटे होते हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तब वो अपने शरीर से प्राण का त्याग करते हैं और पुनः वह 8वां वसु जौ के रूप में स्वर्ग में अपने स्थान को पा जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये कथा सुनाई कि किस तरह से गंगा को शाप मिला, वसु को शाप मिला, अब पुनः इन लोगों का शाप विमोचन भी हुआ। तो सूत जी कहते हैं, जो वेद व्यास के शिष्य हैं, कि जो कोई भी इस गंगा के प्राकट्य का, गंगा के शाप विमोचन का और वसु के शाप विमोचन का यह प्राकट्य सुनता है और आख्यान सुनता है, वो सभी पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। और इस कथा का वाचन कीजिए, श्रवण कीजिए, लोगों को सुनाइए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल शिव परिवार धर्म को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। तो अपने सबको मैं विराम देती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, शिव शिव, जय माँ दुर्गा।